हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 9 कनाडा राजनीति और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है कनाडा में दबाव समूहों की भूमिका। तो बच्चों, ये दबाव समूह या हित समूहों की भूमिका आपके एग्ज़ाम में बहुत आता है। तो कनाडा में दबाव समूह की भूमिका की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए बात करते हैं कनाडा में दबाव समूह की भूमिका के बारे में। तो दबाव समूह वे संगठन होते हैं जो लोक नीतियों को प्रभावित करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये दबाव समूह ये सामान्य जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सामान्य जनता के द्वारा जो संगठन या समूह बनाया जाता है, जिस समूह का उद्देश्य जनता के कल्याण के कार्य करना और लोक नीति को प्रभावित करना होता है, उसे हम दबाव समूह कहते हैं। ताकि लोक हित को बढ़ावा मिले, क्योंकि ये दबाव समूह इसलिए बनते हैं क्योंकि वो जनता के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और ये लोक हित को बढ़ावा भी देते हैं। दबाव समूह की भूमिका व्यक्तिगत प्राथमिकताओं एवं मूल्यों को राजनीतिक मांग के रूप में एकत्रित करना है। तो ये दबाव समूह जो होते हैं दल दल राजनीति से दूर होते हैं और ये समाज के लोगों के भीतर रहकर उनकी कल्याण के लिए विभिन्न योजना और विकास संबंधी कार्यों के लिए सरकार पर वो दबाव डालते हैं और सामान्य लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हैं। और ये दबाव समूह का जो उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत प्राथमिकता और मूल्यों को महत्व देना होता है, जो सरकारी एजेंसियों के सामने रखी जाती है। दबाव समूह सरकार के कार्यों को प्रभावित करने वाले गैर सरकारी प्रभाव होते हैं। नीति निर्माण में ये प्रयास किया जाता है कि सभी प्रकार के दबाव समूहों को समान स्थान मिल सके। तो इस तरह से दबाव समूह आते हैं। तो अगर हम बात करें, कनाडा की राजनीति विज्ञान की विशेष रुचि गैर सरकारी हितों और राज्य के संबंध में होती है। दबाव समूह का उदय केंद्रीय अवधारणा हो गई है। दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जिनके सदस्य लोक नीतियों को प्रभावित करने के लिए कार्य करते हैं ताकि जनहित किया जा सके। दबाव समूह सरकार के कार्यों को प्रभावित करने वाले गैर सरकारी प्रभाव भी होते हैं और ये जनता के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। 1980 के मध्य तक कनाडा में काफ़ी दबाव समूह प्रकट हुए जो इस समय जो दबाव समूह अस्तित्व में है वे संगठन और वित्त की दृष्टि से बहुत कमज़ोर थे, क्योंकि इन संगठन के पास आर्थिक शक्ति का अभाव पाया गया। इस अवस्था में क्षेत्रीय या व्यवसायी समूह के बजाय गैर व्यवसायी नागरिक समूहों ने इस विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। 1960 के प्रारंभ में क्यूबेक राष्ट्रीयता, बहुसंस्कृतिवाद, मूल निवासी अधिकारों, महिलाओं, अंतर्राष्ट्रीय शांति आदि का समर्थन करने वाले कई सामाजिक आंदोलन हुए और ये सभी सामाजिक आंदोलनों में दबाव समूह ने अपनी अहम भूमिका निभाई और उन्होंने अपना समर्थन भी इनको दिया। नेक्स्ट है, भारत में दबाव समूह की भूमिका क्या है, इसे एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि कनाडा में दबाव समूह की भूमिका में पहला है नीति निर्माण में योगदान। जी, कनाडा के अंदर दबाव समूह सामान्य जनता के अंदर रहकर उनकी समस्याओं का पता लगाते हैं और वो सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीति होती है उनमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये आम सामान्य जनता के अंदर रहकर उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हैं और जो जनता चाहती है और उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रख के जो लोक नीति का निर्माण होता है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। तो इस तरह से सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है वो दबाव समूहों के मांगों के द्वारा बनाई जाती है ताकि सरकार की जो नीतियाँ हों वो सक्षम हो और वो सामान्य जनता के हितों के लिए होनी चाहिए। तो इसलिए दबाव समूह की जो भूमिका है वो है नीति निर्माण में योगदान। तो सरकार की नीति निर्माण यानी लोक नीति में दबाव समूह का अपनी अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्राथमिकता को राजनीतिक मांग के रूप में एकत्रित करना, क्योंकि ये दबाव समूह
जितने भी समाज के दबाव समूह जो होते हैं वो समाज में रहकर आम जनता के विकास के कार्य और आम जनता के अंदर रहकर कार्य करते हैं। और वो सबसे पहले इनका प्राथमिक लक्ष्य जो होता है व्यक्तिगत प्राथमिकता को राजनीतिक मांग के रूप में एकत्रित करना, यानी सरकार के द्वारा जो भी निर्णय होते हैं या उनकी जो राजनीतिक जो जनता की मांग होती है उनको सरकार के समक्ष रखना, और राजनीतिक मांग में व्यक्तिगत प्राथमिकता को बढ़ावा देना दबाव समूह का काम है। यानी व्यक्तिगत समस्या जो हैं तो सरकार जो भी अपनी मांग है, यानी राजनीतिक मांग है या राजनीतिक प्राथमिकता या लोक नीति हैं, वो सब उसमें व्यक्तिगत प्राथमिकता को महत्व देना दबाव समूह का काम है। नेक्स्ट है सरकार के कार्यों को प्रभावित करना। ये दबाव समूह सरकार के कार्यों को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा किए गए कार्य अगर वो जनता के हित के लिए है तो उनकी जितनी भी कार्य हैं और उनके कार्य के लाभ को आम जनता तक पहुंचाते हैं। अगर कोई ऐसा कार्य सरकार कर रही है जिससे कि आम जनता दुखी है, समस्या बढ़ रही है या आम जनता को पसंद नहीं है, तो वो जनता के हितों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बातें रखते हैं और सरकार के कार्यों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है जनता और सरकार के बीच की कड़ी। दबाव समूह को जनता और सरकार के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना और सरकार की नीतियों को, लोक नीतियों को और सरकार के फैसलों को आम जनता तक पहुंचाने में दबाव समूह का रोल होता है। और ये दबाव समूह जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, जो कि जनता और सरकार का जो संबंध है वो बना रहता है, और इनके संबंधों को बनाने में दबाव समूह की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है दबाव समूह सामाजिक एकता के प्रतीक है, क्योंकि दबाव समूह जो है समाज में प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग कार्य कर रहे हैं, इसलिए सभी दबाव समूह आम जनता जन कल्याण के लिए कार्य तो करते हैं, और ये सभी समूह जो हैं सभी जनता के लोगों को एकजुट करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और ये सभी जो दबाव समूह हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में तो हैं, लेकिन वो सामाजिक एकता का प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि दबाव समूह जनता के हितों को रखते हैं। और ये राजनीतिक दल दबाव समूहों को चुनाव के समय अपने फेवर में करने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं और दबाव समूहों को खुश करने का प्रयत्न करते हैं, और दबाव समूह को काफ़ी आर्थिक सहायता और इनकी बातों को मानते हैं, क्योंकि जिस राजनीतिक दल के पास जितने ज़्यादा दबाव समूहों का समर्थन होगा उस राजनीतिक दल के चुनाव में जीतने के जो प्रयास हैं वो उतने अधिक होंगे। तो इस तरह से ये दबाव समूहों की भूमिका थी, इसे आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।